Good evening, students. Welcome back to Lingua Bulletin channel, and I'm ready to share my views regarding verb. जैसा कि आज ही मैंने आपको इससे पहले क्लास में टाइम एंड टेंस पढ़ाया था, और टाइम एंड टेंस में भी ख़ास तौर से प्रेजेंट टेंस चैप्टर को डील किया था, और प्रेजेंट टेंस चैप्टर में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने पढ़ाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें वर्ब 5 यानी एस फॉर्म और वर्ब 1 यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म पर चर्चा हुई थी, और मैंने बाकी बातें पढ़ाई थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे जुड़ी कुछ और बातें आपको बताऊं, जिससे वर्ब का ना पूरा समझ लीजिए कि डिटेल आपको मालूम हो जाए। तो आप देखें स्क्रीन पे वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। देख लीजिए गौर से। वर्ब 1 जिसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं। वर्ब 2 पास्ट टेंस फॉर्म है। वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। वर्ब 4 प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहा जाता है, जबकि वर्ब 5 को एस फॉर्म कहते हैं। और इन सारे वर्ब फॉर्म में से वर्ब 1 और वर्ब 5 को इन दो वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। अब सवाल है, वर्ब की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक दूसरी बात भी बताता हूँ। ये देखें, ये वर्ब जो मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के 2 पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अ वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मेरा मतलब है जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, a verb without an object is called intransitive verb, and जिस verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो उसे intransitive verb कहते हैं। He, for example, he speaks English. Here he speaks English, speaks transitive verb। क्यों? Because there is object। उसके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। He speaks what? वो क्या बोलता है? वो अंग्रेजी बोलता है। सेकंड, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। लाफिंग कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, जैसे कम, गो, स्लीप, वीप। these all things, this type of verbs which do not take any object after them are known as intransitive verb, right? आप देखें, क्वेश्चन है कि हम ऑब्जेक्ट को ढूंढें कैसे। तो बाय आस्किंग क्वेश्चन विथ व्हाट और whom वी कैन फाइंड एन ऑब्जेक्ट। हम जो है ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढ सकते हैं? व्हाट और whom से क्वेश्चन करके हम ऑब्जेक्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और यदि आपने ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया तो समझिए कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आप जान लें किसी सेंटेंस में वर्ब जो है सेंट्रल फिगर है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ ए सेंटेंस। बिना वर्ब के हम किसी वाक्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं,
कभी कभी तो बगैर सब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे इम्परेटिव सेंटेंस, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, है ना, अनुरोधात्मक वाक्य होते हैं जिसमें अनुरोध करते हों या उसमें आदेश देते हों। गो, अ सिंगल वर्ड गो कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस हो सकता है, बिकॉज द सब्जेक्ट यू इज हिडन हियर, सब्जेक्ट यू वहाँ छुपा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब आप अगर नहीं जी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को यदि आप नहीं पहचानते हैं तो वाक्य बनाना आपके लिए मुश्किल है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम का करने वाला या जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है। ख़ास तौर से जहाँ बात है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, तो वो काम का करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन ओनली कैन बी कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया यानी काम। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड दैट वी डू, दैट वी परफॉर्म, दैट वी ऑफर कैन बी कॉल्ड एक्शन वर्ड। वो क्रिया, वो काम जो हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना, मारना, पीटना, है, हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब हैं। इनके बिना कोई वाक्य कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इसलिए वर्ब को भली भांति समझना और जानना अति आवश्यक है। और आपको वर्ब फॉर्म की तरफ मैं ले चलता हूँ। आप देखें कि वर्ब फॉर्म्स तो आपने जान लिया कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, लेकिन अब सवाल है कि वर्ब जो है 5 फॉर्म जो हैं वर्ब के, उनके कुछ एग्जाम्पल देखें, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। जैसे देखें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। एग्जाम्पल्स मैंने दिया है go, went, gone, going, goes, write, wrote, written, writing, writes, speak, spoke, spoken, speaking, speaks, come, came, come, coming, comes, do, did, done, doing, does, eat, ate, eaten, eating, eats, read, 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 reading, reads। आपने देखा अभी वर्ब के 5 फॉर्म के लगभग 10 नियर अबाउट 6-7 एग्जाम्पल्स मैंने दिए ना, जो आपको 5 फॉर्म्स की शक्ल में के रूप में नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, अब ये 5 फॉर्म किसी न किसी यानी टेंस में, यानी हर टेंस में किसी न किसी टेंस में, है ना, ये इस प्रयोग में आते हैं, है ना। हर एक टेंस में कोई दूसरा फॉर्म, कोई तीसरा फॉर्म, कोई कुछ आता है, और उनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी रहता है। हेल्पिंग वर्ब्स की जहाँ तक बात है तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें से 13 मॉडल्स हैं, और बाकी समझ लीजिए वर्ब टू बी है, वर्ब टू हैव है, वर्ब टू डू है, इत्यादि। उन सबको मैंने डिटेल्स में पहले के वीडियोस में पढ़ाया है, आप देखेंगे, गौर से देखेंगे। और ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, आपको किसी ग्रामर बुक से, ट्रांसलेशन बुक से वोकेबलरी रिच करनी होगी, वर्ड स्टॉक बढ़ाना होगा, एक्शन वर्ड्स उनके 5 फॉर्म्स के साथ याद करने होंगे, तब जाकर के आप सेंटेंस के में उनका प्रयोग करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे बोलने के लिए और किसी भी एक्शन को डिपिक्ट या डिस्क्राइब करने के लिए, है कि नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप आज के वीडियो से जो वर्ब पे आधारित है बहुत बेनिफिटेड होंगे और साथ ही साथ इसका प्रयोग में लाएंगे। हाँ, और यही नहीं, आपको पुस्तकों से भी जुड़ के रहना है। यू मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ बुक्स, ग्रामर बुक्स, एंड इफ़ यू आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ लिटरेचर ऑल्सो दैट्स फार बेटर। वो तो और सोने पर सुहागा है
because literature, it is literature that provides us a number of words, verbs, and their beautiful uses that widen our canvas of knowledge. So don't think that only grammar and grammar knowledge will enable you to have a command over English speaking, English writing. You must be in contact of literature. You must read the stories, you must go through events, articles, essays of great persons, and short stories that are entertaining and enlightening. Okay, these all will prove very helpful to you, and try to improve your English. I am nothing but a helping hand. I'm nothing but a single helping step to support you and to lead you to your target, to your destination that goes to success, जो आपको सफलता की तरफ ले जाती है. मैं उस सीढ़ी की एक कड़ी हूँ, मैं उस सीढ़ी की एक कड़ी हूँ. आप उस कड़ी से जुड़ते जाइए और समझ लीजिए सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते जाइए. ओके, आपसे अगेन मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे मकसद को भी पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दें. है कि नहीं? थैंक्स.